17 नंबर का श्लोक है, पहले नंबर के अध्याय का। कहा व्यक्ति अपने अंदर से शुद्ध ही नहीं हो सकता जब तक वह नित्य ओम ओम शब्द का उच्चारण न करेगा। तो यह भगवान सुखदेव मुनि कह रहे, दुनिया के सभी लोग हैं, कान के ढक्कन खोल करके सुन लीजिए। वो कहते हैं कि परम पवित्र आ उ मा इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप रोज करना चाहिए। ओम 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 3 अक्षर है आ उ मा। एक अक्षर ऐसा है जो पूर्व के पापों को मिटा देता है, एक अक्षर इसमें ऐसा है जो वर्तमान के पाप को मिटा देता है, और एक अक्षर इसमें ऐसा है जो आने वाले समय के पापों में हमें ओत प्रोत नहीं होने देता। इसको कहते हैं ओम। शिव पुराण में ओम की परिभाषा का वर्णन किया है। ओम प्रणव है। प्रणव का अर्थ होता है प्रणव, प्रणव यानी प्र माने प्रपंच, न माने नहीं। संसार के प्रपंचों से जिसको दूर हो जाए, संसार के प्रपंचों में जिसका मन ना लगे, जिस क्रिया विधि के द्वारा, उसी को ही प्रणव ओम के नाम से जाना जाता है। जो ओम शब्द है वो आपके संसार को, आपको संसार के प्रपंचों से दूर कर देगा। तो भगवान शुकदेव क्या कहते हैं, अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम। ये तीनों अक्षर ब्रह्माक्षर हैं। क्या कहा, अभ्यासेन मनसा, मन से इसका अभ्यास कीजिए, नहीं तो ये अंदर से निकलेंगे ही नहीं। क्या कहा, त्रिविध ब्रह्माक्षर परम। 17 नंबर का श्लोक है। ये तीनों के तीनों ब्रह्माक्षर हैं, आ उ और मा। मनो यश्चेजतश्वासो ब्रह्म बीजाम विस्मरण। आ गया प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। चलते फिरते, खाते पीते, बैठते हुए सबके हृदय में ओम ओम का उच्चारण चलता रहे। गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर इस ब्रह्माक्षर को गुरु मंत्र के रूप में लीजिएगा, ओम शब्द, क्योंकि मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है जब उसमें ओम लगाया जाता है। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचारों के द्वारा रोककर इसको भगवान के मंगल में रूप में समाहित कर दें। क्या अच्छी बात कही गई है। 18 नंबर का श्लोक है, मनः कर्म विराक्षिप्ता सुवार्ते राध युद्धया। इसमें आपको बुद्धि का सहयोग लेना पड़ेगा। जब बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो ये पति अपनी पत्नी का सहारा लेता है, कहता है ये बेटा तेरी बात ज़्यादा मानता है, तू इसको पुचकारेगी तो ये तेरी बात मान लेगा। उसी प्रकार से मन एक सारथी है, बुद्धि उसकी लगाम है। यदि सारथी के पास घोड़े हैं, उसके पास लगाम नहीं है, तो सारथी घोड़ों को काबू में नहीं कर पाएगा। ये उपनिषद की चर्चा है। घोड़ों को बस में करने के लिए लगाम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन एक सारथी की तरह है, घोड़े इंद्रिय ही घोड़े हैं और बुद्धि उसकी लगाम है। इसलिए क्या कहा गया है कि मन को बुद्धि की आवश्यकता है और ये बुद्धि ही इन चंचल घोड़ों को अपने बस में कर सकती है। उसके लिए अब ये बुद्धि बढ़िया कैसे हो, निर्मल कैसे हो, पवित्र कैसे हो, पावन कैसे हो, उसके लिए हमें देव आराधना की आवश्यकता है। भगवान की जो आराधना की जाती है वो बुद्धि को निर्मल करने के लिए, क्योंकि जब बुद्धि धूसर होती है, मटमैली होती है, तो उसमें ईश्वरीय सत्ता का दर्शन नहीं होता। आप सुन नहीं रहे हैं, सुनिए। घोड़ा देख रहे हैं आप, मुझे भी देखिए। आपने वॉशिंग मशीन चलाई है, कपड़ा धोने वाली मशीन मैंने भी चलाई है। वॉशिंग मशीन में पानी डाला जाता है, फिर उसमें पाउडर डाला जाता है, कोई भी जो भी पाउडर, कपड़ा धोने वाला पाउडर उसमें डाला जाता है और फिर उसमें यूँ ऐसे बटन स्विच ऑन किया जाता है, पंखा घूमता है, उसमें कपड़े डाल दिए जाते हैं, कपड़े भी ऐसे घूमते रहते हैं, पर उसमें एक नलका होती है और मैल कट कट के उस नलका में से नाली में पहुंच जाता है। वो मैल कटता कटता यही होता है। मैं कहूँगा जिंदगी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, जीवन वॉशिंग मशीन की तरह है। इसमें सबसे पहले श्रद्धा का जल डालिए, उसके बाद फिर इसमें आप विश्वास का पाउडर डाल दीजिए और फिर क्या है, फिर इसमें बुद्धि रूपी कपड़े को छोड़ दीजिए और निष्ठा के स्विच को ऑन कर दीजिए। वो घूमता रहेगा, पाप का मैल कटता जाएगा
और बुद्धि निर्मल पावन हो जाएगी, पवित्र बुद्धि जिसमें निखार आएगा, जिसमें भगवतीय सत्ता का दर्शन होगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, उनका कहना है कि यदि आपको इंद्रियों को, चंचल घोड़ों को रोकना है तो आपको बुद्धि को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। स्पष्ट लिखा है, 18 नंबर का श्लोक है, काय मनसा बुद्धि सारथी। मन सारथी है, बुद्धि उसकी लगाम है। तो बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाया जा सकता है। और मैं कहूँगा, सुंदर स्त्री देखकर, सुंदर पुरुष देख करके और आपके हृदय में कोई खटपटाहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है, आपकी बुद्धि मन के बस में हो गई है, आप ईश्वर के 100% बन चुके हैं। यदि अब हृदय में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, घोड़ों में चंचलता नहीं है, कर्म की वासनाओं से चंचल हुए इस मन को आप जबरदस्ती से आप नहीं रोक पाएंगे। इसमें आपको बुद्धि का सहयोग लेना पड़ेगा। फिर इसको भगवान के मंगलमय रूप में लगाइए